जनवरी की सर्द भरी रात थी। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बीच बीच में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी, जो कि सड़क की सन्नाटों को बीच बीच में चीर रही थी। लेकिन सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में वह बूढ़ी माँ अपने बच्चे के साथ किसी तरह उस ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फटी चादर और झोपड़ी में से आने वाली सर्द हवाएं उस माँ बेटे के जीवन की बार बार परीक्षा ले रही थी। वे दोनों जितना ठंड से बचने की कोशिश करते, ठंड उतनी ही बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उस बूढ़ी माँ ने से उसका बेटा बोला, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही ठंड से कांपते रहेंगे? क्या हम लोगों के पास अपना पक्का घर और ओढ़ने के लिए कभी चादर नहीं होगा क्या? जिससे यह सब बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ का मन ही मन कलेजा कांप रहा था। लेकिन कभी जीवन से हिम्मत न हारने वाली वह बूढ़ी माँ अपने बेटे को सांत्वना देती कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वह सब हमारे पास होगा जो तुम पाना चाहते हो। बस तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फिर तुम इतना कमाना कि चादर की कीमत तुम्हारी कमाई से कम लगे, जिससे आसानी से तुम अपने लिए चादर खरीद सकते हो। अपनी माँ से यह बातें सुनकर उस बेटे का हिम्मत जोश से भर जाता और फिर मन ही मन सोचता कि जरूर एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे वह अपने और अपनी माँ के लिए चादर खरीदेगा, जिससे फिर कभी ठंड से अपनी माँ को और खुद को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उस बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ के साथ दिन भर मेहनत मजदूरी करता और मन ही मन सोचता कि एक दिन जरूर उसका सपना पूरा होगा। अपने बेटे के ठंड से परेशान होने की वजह से वह बूढ़ी माँ जहाँ काम करती थी, अगले दिन उस सेठ से पास जाकर बोली कि मुझे एक चादर खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो या कोई चादर दे दे। गरीब बूढ़ी माँ की बातें सुनकर सेठ का हृदय पिघल गया और उसने एक चादर दे दिया। तो वह बूढ़ी माँ अपने सेठ से चादर की कीमत पूछने लगी। तो सेठ बोला, जो तुम्हें ठीक लगे और जब तुम्हारे पास पैसे हो तब चादर की कीमत दे देना। यह बातें सुनकर वह बूढ़ी औरत मन ही मन अपने सेठ को आशीर्वाद दे रही थी और उसे ये भी चिंता रहती थी कि वह उस चादर की कीमत कैसे चुकाएगी। समय बीतता गया। उस बूढ़ी माँ के हाथ पांव पहले के मुकाबले कमज़ोर हो गए और वह लड़का बड़ा हो गया, जिससे अब वह लड़का अपनी बूढ़ी माँ को काम पर नहीं जाने देता और खुद को इतना काबिल बना लिया था कि वह पढ़ना लिखना जान गया था, जिसके कारण उसे उसी सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। वह लड़का अपनी माँ की तरह बहुत ही मेहनती था, जिससे उसका सेठ भी उस लड़के के काम से प्रभावित होकर उसकी पहली तनख्वाह पर उसके तनख्वाह के साथ उसके लिए एक चादर भेंट करनी चाहिए। तो यह सुनकर उस लड़के की आंखें भर आई और वह अपने सेठ से बोला कि साहब, आप जो चादर देना चाहते हैं उसे मुझे ना देकर अगर मेरी माँ को भेंट करेंगे तो शायद चादर की असली कीमत होगी, क्योंकि अगर आज जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ तो शायद इसमें मेरी माँ का ही हाथ है और इसीलिए इस चादर को मेरी माँ को भेंट करना। यह सब बातें सुनकर उस सेठ का हृदय गदगद हो उठा और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है तो तुम्हारी माँ से मैं ज़रूर मिलूँगा। तुम कल अपनी माँ के साथ आना। और फिर जब अगले दिन वह बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ उस सेठ के पास गई तो तुरंत उसने अपने सेठ को पहचान लिया और सेठ द्वारा दिए गए पहले चादर की कीमत देने की बात याद आ गई। और फिर जब सेठ उस बूढ़ी औरत को
चादर देने लगा तो उसके हाथों से आंसू छलक आए और वह बोली कि मैं अभी पहले दी हुई ही चादर की कीमत आपको दे नहीं पाई हूँ, अब भला इस चादर की कीमत कैसे चुकाऊंगी। तो यह बातें सुनकर उस सेठ बूढ़ी औरत को तुरंत पहचान गया और कहा कि मेरे दिए हुए पहले चादर की कीमत तो मुझे तुम्हारे होनहार बेटे ने के रूप में मिल गया है, और जो कि चादर की कीमत से कहीं ज़्यादा है। यह बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ की आंखें भर आई थी और शायद आज पहली बार उसे अपनी चादर की कीमत का पता चल गया था, जो कि कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आई थी। दोस्तों, आज की माँ बेटे की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।